शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। एशिया के सबसे बड़े बागे गुले लाला को आज से किया गया आवाम के नाम वक्फ। किश्तवाड़ जिले में गिरा बाजारी का माहौल। रियासी में बिजली निजाम की हालत अबतर। जम्मू में कैजुअल मुलाजमीन की हड़ताल जारी और कल से मौसम में बेहतरी। 4 अप्रैल तक मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहर भी। 8 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समेत जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता रोज से मतला अबर आलूद है। शहरी श्रीनगर समेत वादी के कई मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है जो कल शाम तक रहने का इम्कान है। इस दौरान श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शेरबीन को बताया कि कल शाम से मौसम में बेहतरी का इम्कान है और 4 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की गुंजाइश है। ऑलरेडी फोरकास्ट थे खासकर 20 को नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे थोड़ा दरमियाना दर्जे की भी बर्फबारी, बाकी मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी, खासकर सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर भी जो हल्की बूंदाबांदी और इसी तरह जम्मू के खासकर पुंछ और रजौरी में भी हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। डोडा, किश्तवाड़, बटोर, भद्रवा इन जगहों पे जो है हल्की बारिशों के इम्कान है। तो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है कल भी रह सकता है, खासकर आज लेट आफ्टरनून अभी कुछ एक जगहों पे बारिशें होती हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर। तो आज देर रात तक जो है एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं। इंटरमिटेंटली कोई कंटिन्यूस बारिशें नहीं है। तो कल भी खासकर दोपहर के बाद सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं, खासकर आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून से लेके लेट इवनिंग या रात के दौरान तक। तो उसके बाद जो है मौसम एक बार फिर खुलने के चांसेस हैं। फिर 28 से लेकर लगभग 3-4 अप्रैल तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। ऑल्दो 2-3 के बीच में भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है हल्की फुल्की बूंदाबांदी, एक फीबल WT फिक्स है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है लगभग 4 अप्रैल तक। तो अभी हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के, और इसी तरह कुछ एक पहाड़ी इलाकों में खासकर इन्हीं जगहों के अंदर जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल भी होती है। इसमें जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट है कि लाइट स्नोफॉल होगा, तो बर्फबारी कहीं ना कहीं हो रहा है क्योंकि क्लाउड पैच काफी ज्यादा ठीक है, खासकर नॉर्थ कश्मीर और जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो फार फ्लंग एरिया है या इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के फार फ्लंग एरिया से, तो इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कहीं ना कहीं हो रही है। तो बारिशें भी जो रिपोर्ट है स्टेशन लेवल पे बारिशें अमूमन रही हैं, खासकर हमारे रिपोर्ट के हिसाब से। कल शाम से मौसम में अब बेहतरी आई है। कल शाम को भी एक्टिविटी थोड़ा रहेगा, खासकर कल देर रात या परसों मॉर्निंग से जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। कल रात से मौसम में बेहतरी की गुंजाइश बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर ट्यूलिप गार्डन यानी बागे गुले लाला आवाम के लिए आज वक्फ किया गया। आज इब्तिदाई तकरीब पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला मौजूद थे और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। उनके हमरा वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, मुशीर नासिर असलमानी और कई मेंबरान असम्बली थे। जबरवन के दामन में वाक़ ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन बताया जा रहा है। आज पहले रोज हजारों की तादाद में मकामी और गैर मकामी सयाहों ने बाग की सैर की और वहां के पुरकैफ नजारों से लुत्फ अंदोज हुए। इस मौके पर वजीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी ने जरा अबलाग को बताया कि हुकूमत को उम्मीद है कि इस साल सयाहती सीजन गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में भी बेहतर रहेगा और हुकूमत भी सयाहती शोबे को फरोग देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये बहुत अच्छी शुरुआत है हमारी टूरिस्ट सीजन की, और ट्यूलिप गार्डन की वजह है कि इसकी अट्रैक्शन की वजह से टूरिस्ट काफी तादाद में यहाँ आएंगे और हमारा सीजन इस साल बहुत अच्छा रहेगा। न सिर्फ टूलिप गार्डन बल्कि बाकी जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं उनको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और टूरिस्ट फैसिलिटेशन के हवाले से तैयार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें से अपनी जो है रोज़गार कमा सके। कोशिश करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ही चीज़ सब जगह फिर रेप्लिकेट की जाए। अगर टूलिप गार्डन यहाँ है तो दूसरी जगह हम आमंड ब्लॉसम का करेंगे, कहीं और हम चेरी ब्लॉसम का करेंगे। ये हमारे जहन में नहीं आना चाहिए कि जो यहाँ चीज़ है वही सब जगह चले, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी पोटेंशियल हो वहाँ ज़रूर करेंगे। बागे गुले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी की ज़रा अबलाग से बातचीत। अब एक और मौजू।
सामीन हुकूमत ने NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इलाकाई जबानों को फरोग देने के लिए जो रहनुमा खतूत वज़ा किए हैं वो हर एतबार से काबिल सताइश हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कश्मीरी जबान की तरवीज को भी नई जला मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ उलूम और मज़ामीन की दरसी किताबों का तर्जुमा इलाकाई जबानों में किया जाना मकसूद है, जिनमें कश्मीरी जबान भी शामिल है। ऐसे पस मंजर में ये समझ पाना यकीनन मुश्किल है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने कश्मीरी जबान में मास्टर्स कोर्सेज को क्यों कर बंद कर दिया है। गौरतलब है कि एक तरफ वादी भर के स्कूलों में कश्मीरी जबान को बहसियत मजमून पढ़ाया जा रहा है, अलबत्ता क्वालिफाइड असातिज़ा दस्तियाब न होने की वजह से स्कूलों का इंतजामिया ये फर्ज काम चलाओ ढंग से अंजाम दे रहा है। जाहिर है कि अगर यूनिवर्सिटी सतह पर कश्मीरी जबान के तरवीज में रखने डाले जाएं तो आने वाले बरसों में खुद स्कूलों के अंदर कश्मीरी जबान पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दरसी कुतुब का तर्जुमा का हदफ भी हासिल नहीं हो पाएगा। हमने इसी तनाजुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज डॉक्टर सनिध्या तिवारी से बात की और सबसे पहले पूछा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो वर्कशॉप आपकी निगरानी में अभी भी मुनक्कद हुआ उसका मुद्दा मकसद क्या था। भारतीय भाषा संवर्धन समिति का जो ये वर्कशॉप 2 दिन का हमने किया था ऑथर्स के लिए, जो एकेडमिक राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स ओरिजिनल लैंग्वेजेस में प्रमोट करने के लिए इंडिजिनस नॉलेज, सो दैट जो मातृभाषा है उसका प्रचार हो, उसका यूज हो इवन हायर एजुकेशन में। अंडर दिस हमने 20th and 21st को 2 days वर्कशॉप किया था, जहां हमें आई थिंक अक्रॉस JNK स्पेशली फ्रॉम द वैली 37 proposals आए थे, but we got 22 people who were there with us and हमने I think almost 10-12 resource persons को बुलाए थे, apart from हमारे यूनिवर्सिटी के जो डीन्स हैं, वाइस चांसलर साहब है, एंड वी ऑल्सो हैड हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैडम भी आई थी इनॉग्रल में। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किस तरीके से कश्मीरी का प्रमोशन करें, बिकॉज हम जो सुनते हैं यहाँ पर स्पेशली एज अ डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ड्यूटी है कि मुझे जो भी एजेंडा होता है फुलफिल करना है। ये कंटिन्यूस एक्टिविटी रहेगा जब तक हमारी बुक्स ना आ जाए, एंड ये फेज 1 है, फेज 2 रहेगा। सो ये जब तक एजेंडा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर NEP 2020 through BBSS2 of promoting regional languages and mother tongue education नहीं फुलफिल होगा, इसका कंटिन्यूशन चलेगा। हमारे पास कुछ इनपुट्स ये हैं कि आपके यहाँ जो कश्मीरी डिपार्टमेंट है, आपने कुछ टाइम से गालिबन इसी साल से आपने जो PG कोर्स है कश्मीरी लैंग्वेज में वो डिसकंटिन्यू कर लिया है, उसकी क्या वजूहत है? देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल रीजन होता है, एटलीस्ट एक स्टूडेंट मिनिमम 8 क्रेडिट्स या 12 क्रेडिट्स नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो हम उनको PG प्रोग्राम में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमने एप्लीकेशंस कॉल फॉर किए लास्ट टाइम, तब हमने देखा कि बच्चों को कश्मीरी ना फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड है ना थर्ड, दे आर लर्निंग आइदर उर्दू, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। कश्मीरी का उनके मतलब एप्लीकेशन में कोई स्कोप ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ रहा था, ब्रिज कोर्स देना है, एंड ब्रिज कोर्स के लिए भी डेफिनेटली बच्चों को टेक्निकली ये गलत होता है कि हम ऐसे नहीं कर पाते हैं कि आप उनको एटलीस्ट 12 क्रेडिट्स उनको पढ़ना होता है टू बी एलिजिबल टू स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कश्मीरी, so that they become eligible। हम प्रॉपरली रिवाइव करेंगे फॉर श्योर जब हम इतना कर रहे हैं प्रमोशन नेशनल लेवल में। एक तरफ हमारे पास सवाल ये है कि जो NEP है, NEP के तहत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इकदाम किए जाने हैं जो आप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी है कि आपके यहाँ जो स्टाफ है कश्मीरी डिपार्टमेंट में, आपके पास चूंकि अभी PG कोर्स नहीं है, यू आर प्रोबेबली हैविंग द आइडिया ऑफ प्रूनिंग द स्टाफ एट द कश्मीरी डिपार्टमेंट। नो नॉट एग्जैक्टली। देखिए अभी जितना हो सकता है हमको, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ हम UG, PG, PhD के प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं UG सेकेंड हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, PG तो चल ही रहा है, एंड PhD, एंड वी आर ओनली 4 मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम मी, 4 मोर मेंबर्स एंड एक जो हम गेस्ट फैकल्टी जैसे लेते हैं। सो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस एंड मैंडेट्स जहाँ पर हमें डीन एकेडमिक अफेयर्स through Vice Chancellor's office, through other academic sections in the university, workload along with timetable पूछा जाता है। And unfortunately, as of now, हमारे यहाँ सिर्फ MDC and छोटे छोटे जो कोर्स चल रहे हैं उसके लिए हमको 3 परमानेंट फैकल्टी है। At the same time, जो आपने अभी प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है, of course that would require you to have adequate staff at your disposal in order to have these textbooks translated into Kashmiri language. No, let me tell you very clearly,
It is not a project which we are doing as something that हम उनको hire कर रहे हैं. It is a project by the मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू भारतीय भाषा संवर्धन समिति, जहां पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के एकेडमिक मेंबर्स है, फ्रेटर्निटी मेंबर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड समटाइम्स इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स, कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो हमने यहाँ इतना सिचुएशन देखा है, तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू टेक सम को ऑथर्स जो स्कूल हाई स्कूल वैसे कुछ होंगे, ऐसे हम ट्राई कर रहे हैं. ये स्टैंड अलोन एक ऑक्यूपेशन जैसे हम नहीं कर पाएंगे. इसके लिए कश्मीरी जबान को फरोग देने के लिए अभी सेकेंडरी लेवल पर भी, मिडिल स्कूल के लेवल पर भी, प्राइमरी स्कूल के लेवल पर भी जबान पढ़ाई जाती है अक्रॉस द वैली. ऑफ कोर्स अगर आपने पीजी प्रोग्राम स्टॉप कर लिया है, डोंट यू बिलीव कि जो पीजी होके वहां से लड़के लड़कियां निकलते वो फिर एब्जॉर्ब हो सकते थे डिफरेंट स्कूल्स में एज टीचर्स? देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही सिचुएशन का आई थिंक ओवरव्यू दे दी हूँ कि हमारे को स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे जो 12 क्रेडिट पढ़े हैं. एक कोई प्रोग्राम जब बंद होता है, एंड एक्चुअली मैंने जब चार्ज लिया उससे पहले ये प्रोग्राम बंद हो गया था, फिर भी मैंने रिप्रेजेंट किया है. कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के अलावा आप ही की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी तरफ नजरें लगी हुई हैं कि वहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाए. हमारा एजेंडा अभी प्राइमरीली यही है एंड डेफिनेटली हम करेंगे. आई बिलीव आप सभी का कोऑपरेशन रहेगा ऐसे, बाय कंडक्टिंग कोर्सेज एंड बाय कंडक्टिंग ब्रिज कोर्सेज टू मेक द स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर पीजी एडमिशन, एंड हम डेफिनेटली रिवाइव करेंगे. द सूनर द बेटर, हम डेफिनेटली रिवाइव करेंगे. ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस डॉक्टर सिनिध्या तिवारी. शर्मीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा. मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स. जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स. बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स. हम जीते जी एक दूसरे के काम आते ही हैं. मौत के बाद भी हम अपने शरीर के एजा का अतिया यानी अंग दान करके किसी की जान बचा सकते हैं. अपना अज़्मनामा भरने के लिए notto.abdm.gov.in पर जाएं. अंगदान के मुतल्लक मालूमात के लिए noto.mohfw.gov.in पर जाएं. जारीकर्ता स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो, जम्मू कश्मीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GMC जम्मू. मोबाइल नंबर 7887492233. यकीन वो चिराग है जो हर अंधेरे को रोशन करता है. कश्मीर की वादियों का बेहतरीन सीमेंट बनाता है. TCI मैक्स सीमेंट, मजबूती और पायदारी का असली मयार. TCI मैक्स सीमेंट, आपका यकीन हमारा वादा. किसान क्रेडिट कार्ड है हर किसान का हक, जिसके तहत आपको मिलता है सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन, जो जमीन तैयार करने, बीज बोने और कीड़े मार दवाइयों से लेकर फसल काटने तक आपकी हर जरूरत पूरा करे. माल मंडी में बेचकर लोन की रकम वक्त पर वापस कीजिए और पाइए सरकार की तरफ से 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव. मतलब KCC लोन पर सिर्फ 4% का इंटरेस्ट लगेगा. आज ही अपने बैंक जाकर PRI के बारे में जानकारी हासिल करें. इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK बैंक, आपका अपना बैंक. शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम. नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी प्रेस बयान के मुताबिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंतजामिया से अपील की है कि जुम्मतुल वदा और ईद उल फितर के पेश नजर दोनों खित्तों में जरूरियात जिंदगी की अहम चीजों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए. उन्होंने बिजली और पानी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी अपील की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीरबाग श्रीनगर जाकर मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियत फयाज अहमद शाह नक्शबंदी के घर जाकर ताजियत पुरसी की. वजह कि मौसूफ का फर्जंद दाऊद फयाज 21 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं. इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दीरिना साथी ख्वाजा मोहम्मद सुबान मीर साकिन तिलगाम पट्टन के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए मरहूम के फर्जंद शबनम तिलगामी और दीगर अहल खाना से ताज़ियत की है. इधर पार्टी की तरफ से सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और मोहम्मद याकूब वानी ने मरहूम के घर जाकर सोगवारान से ताज़ियत की. इधर अदबी मरकज जम्मू कश्मीर ने बहार अदब तिलगाम पट्टन के इश्तराक से मरकज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी के वालिद मोहम्मद सुबान मीर के इंतकाल पर एक ताज़ियती मजलिस का एहतमाम किया और ये मजलिस उनके आबाई गांव तिलगाम पट्टन में मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत मोहम्मद अमीन भट्ट ने की. इजलास के दौरान मौतो हयात के फलसफे पर भी रोशनी डाली गई. आज गर्ल्स हाई स्कूल पट्टन में एक नाते मुशायरे का एहतमाम कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से हुआ. नाते मुशायरे की सदारत कश्मीरी जबान के सरकर्दा शायर और
मुसन्निफ रंजूर तिलगामी ने की। ऐवान सदारत में मारूफ शायर सागर नजीर, मीर मंजूर दिलनवी, सलीम फारूक और गुलाम नबी दिलनवाज भी मौजूद थे। 30 से ज्यादा शुरा ने मंजूम कलाम पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश किया। स्कूली बच्चों ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सभी जिला किश्तवाड़ से मुस्लिम इत्तलात के मुताबिक जिले में इन दिनों बाजारों में काफी गहमी देखी जा रही है और लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इधर जिले भर से इत्तलात है कि वहाँ किराम बाजारी का माहौल गर्म है और लोगों को दो हाथ लूटा जा रहा है। मुश्ताक देव की रिपोर्ट। इंसाफ के माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के तकरीबन आखिरी अयाम चल रहे हैं और यूं शब कदर, जुम्मतुल विदा और फिर ईद उल फितर की मुतबर्रक तकारीब नजदीक करा रही है। इन तकारीब खुसूसन ईद उल फितर की तकरीब के सिलसिले में गुज़श्ता कुछ अयाम से ही लोगों ने मलबूसात, तज़यीन व आराइश व अशाए खुर्द-ओ-नोश की खरीद शुरू कर दी है। ईद के मनाए जाने के सिलसिले में किश्तवाड़ में मुख्तलिफ ताजरों ने मुख्तलिफ अशिया पर खुसूसी रियायत दे रखी है, जिस वजह से इंतजाती मरकजों और दुकानों में ग्राहकों खासकर खवातीन की भीड़ सी लगी दिखाई दे रही है। सुबह से वक्त इफ्तार तक यहाँ खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। कस्बा किश्तवाड़ की सभी मार्केट्स में गहमा गहमी दिखाई दे रही है, जिसमें अगले चंद दिनों में मजीद इजाफा होना यकीनी हो गया है। यहाँ कुछ मार्केट्स में राहगीरों का बासानी गुजरना इसलिए दुश्वार हो गया है कि इन मखसूस बाजारों में कुछ ताजिरों ने रेहड़ियां सजा रखी है और अपना कारोबार चमकाए हुए हैं। मालूम हुआ है कि म्यूनिसिपल काउंसिल किश्तवाड़ के जरिए से रेहड़ी वालों से कुछ रकम योमिया के हिसाब से वसूली जा रही है। ये वसूल शुदा रकम कहाँ खर्च की जाती है या किस मद में जमा की जाती है, अभी एक मामला ही बना हुआ है। यहाँ की एक बदकिस्मती ये भी है कि मुख्तलिफ मकामात से आने वाले वक्ती ताजिर यहाँ जिस जगह चाहते हैं अपनी फड़ी लगा लेते हैं, उनका इस बेज़ाब्तिगी का मुजाहरा करने से आमोतुन्नास को परेशानी क्या न होना पड़े, पर उनका भी कोई पुरसान हाल नहीं। किश्तवाड़ में गोश्त मुर्ग 180 रुपयों से लेकर 240 रुपए तक फी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। प्याज 100 रुपये में 2.5 से 3 किलो तक बेचे जा रहे हैं। कड़म 40 रुपए में 1 किलो और लहसुन 200 रुपए में 3 किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस माह मुबारक में अभी तक 2 बार मार्केट की चेकिंग की गई है और वो भी एक मखसूस तिजारती हिस्से में। अलबत्ता महकमा फूड सेफ्टी ने कई मरतबा मुतल्लिका दुकानों की चेकिंग की, कुछ रकम जुर्माने के तौर पर मुकर्रर की गई और गोश्त मुर्ग फरोशों को तंबीह की गई कि वह वज़ाशुदा जवाबी के तहत जिंदा मुर्ग या ज़बाशुदा मुर्ग का गोश्त फरोख्त करे। नान भाइयों ने मुकर्रर दर के मुताबिक 7 रुपए में एक गिरदा फरोख्त किया, जबकि कुछ नान भाइयों ने इस गिरदे को थोड़ा सा चौड़ा करके भी गिरदा 10 रुपए के हिसाब से भी फरोख्त किया। किसी मुतल्लिका सरकारी एहलकार ने उन रोटियों के अवजान और मयार को नहीं जांचा और न ही नरखों के बारे में पूछताछ की। माह रमजान मुबारक में अक्सर बिजली मुयस्सर की गई, ताहम पानी की अदम फराहमी से कुछ इलाकों के लोगों को मुश्किलात से गुजरना पड़ा। महकमा के योमिया तनख्वाहदार, गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन की हड़ताल व तरसीली लाइनों की टूट फूट भी वक्त पर पानी मुहैया न होना माकूल वजूहात रही है। इधर मड़वा वाड़वन के लोगों को मरगंटा वाला रास्ता बंद रहने की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ी है। वहाँ अशियाई खुर्दनी और अद्वियात का मुयसर न होना इन परेशानियों में शामिल है। गोंजवा की आवाम को भी सड़क और राब्ता सड़कों की बदहाली, बिजली की कटौती और तिबी जरूरियात मुयसर न होने की वजह से माह रमजान में ज्यादा ही परेशान रहना पड़ा। अल मुख्तसर ये कि जिला इंतजामिया किश्तवाड़ को अपनी मौजूदगी का बरवाला एहसास दिलाते और यूं यह तकरीबात बहुस्न को भी अंजाम तक पहुँच पाए, ताकि लोगों को जिला इंतजामिया पर उन्नत नुमाई का मौका न मिल सके। ये थे किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी है कि डाड़सर में आज लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने पर जबरदस्त एहतजाज किया और सड़क पर कई घंटे तक ट्रैफिक की नकलो अमल मजदूद कर दी। एहतजाज में खवातीन भी शामिल थी। साबिन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों में आया वर्कर्स भी तैनात हैं और ये जी जान से अपना काम निभा रही हैं। अलबत्ता इन्हें माकूल मुआवजा नहीं मिल रहा है और इन्हें इंतहाई कलील उजरत दी जाती है, वो भी वक्त पर नहीं मिलती है। आया वर्कर्स का मुतालबा है कि उनकी उजरतों में इजाफा किया जाए और साथ ही साथ उनके लिए भी एक पॉलिसी तरतीब दी जाए। अब एक और मौजूद, समी रियासी से जाहिद मलिक ने खबर दी है कि जिले में बिजली का काफी बहरान है और लोगों को गैर एलान कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मुकम्मल रिपोर्ट जाहिद मलिक की जबानी है। गुलाबगढ़ ब्लॉक के 8 पंचायतों के लोग बिजली की गैर मुतवक्का कटौती और आंख मचोली के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुकामी लोगों का कहना है कि खास तौर पर शहरी और इख्तियारी के औकात में बिजली गायब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
मुकामी बाशिंदों के मुताबिक सहरी के वक्त अक्सर बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोग अंधेरे में ही सहरी खाने पर मजबूर हो जाते हैं और नमाज के दौरान मोमबत्तियों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह इफ्तारी के वक्त भी बिजली की अदम दस्तियाबी लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। इलाके के तुलबा भी बिजली की कटौती से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उनका कहना है कि इम्तिहानात के करीब होने के बावजूद वो रात के वक्त पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। मुकामी लोगों ने मजीद कहा कि बिजली के बिल वक्त पर अदा करने के बावजूद उन्हें मुनासिब बिजली फराहम नहीं की जा रही। उनका कहना था कि जैसे ही बिल की अदायगी का वक्त आता है हुकाम फौरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब बिजली की बात आती है तो आबादी को चंद घंटों की बिजली पर गुजारा करने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस तमाम सूरत हाल से तंग आकर यहाँ गुज़श्ता दिनों गुलाबगढ़ की आवाम ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी इफ्तियारी और दिगर जरूरी काम मुतासिर न हो। आवाम ने हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और खबरदार किया अगर सूरत हाल बेहतर न हुई तो वो मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये थे रियासी से जाहिद मलिक। इधर पीएचई के कैजुअल मुलाजमीन की तनख्वाहों और मुस्तकिली का मामला इस बार जाए असम्बली में भी छाया रहा और वजीर आला को मामले पर एक अपील भी जारी करना पड़ी है। वहीं पीएचई मुलाजमीन की बीसी रोड जम्मू पर हड़ताल और एहतजाज आज दिन भर भी जारी रहा। पीएचई कैजुअल मुलाजमीन कम से कम उजरत एक्ट को फौरी तौर लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं और साथ ही हुकूमत की तरफ से कायम की गई हाई पावर कमेटी में उनके नुमाइंदे शामिल करने पर भी जोर दे रहे हैं। खाली प्लेटें लाने का मकसद हमारा ये था कि एक तो रमजान का महीना, ईद आने वाली है और इन लोगों की जो 400 करोड़ जो पेंडिंग जो वेजेस इनके पास पड़ी हुई है, हम चाहते थे कि सरकार उनमें से इन गरीबों को कुछ दिया जाए, लेकिन सरकार टस की मास नहीं हुई है। आपने देखा असेंबली के अंदर घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी हो रही है, एनसी वाले बीजेपी के ऊपर, बीजेपी वाले एनसी के ऊपर, और उसमें कौन पीसा जा रहा है? हमारा डेली वेजर। हम चाहते हैं कि ये जो दंगल है इसको बंद किया जाए, डेली वेजरों के मसले का जो हल है वो निकाला जाए। जो हमने एक रेगुलेशन डिमांड रखी थी SRO 64 के तहत, हमारी जो पेंडिंग वेजेस है उसका इन्होंने निपटारा करना और मिनिमम वेजेस एक्ट जो आज तक इन्होंने यहाँ पे लागू नहीं किया है, लद्दाख में मिल चुका है। और मेरी सरकार से ये निवेदन है कि अगर सरकार चाहती है कि ये एजिटेशन खत्म हो, लेकिन उनको इन डेली वेजरों के साथ बात करनी पड़ेगी। उसके पहले ये एजिटेशन जो है वो खत्म नहीं हो सकती। अगर सरकार हमें टेबल के ऊपर आने का कोई न्योता देती है, हम मोस्ट वेलकम करेंगे सरकार का, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई न्योता नहीं आया है। देखिए, हमारी जो यूनाइटेड फ्रंट मेंबर के हमारे जो मेंबर हैं ये बैठ के डिसाइड करेंगे और साथ में हमारा जो डेली वेजर है ये डिसाइड करेगा। अगर डेली वेजर हड़ताल को आगे बढ़ाना चाहता है अपनी डिमांडों को लेकर, तो उसके लिए यूनाइटेड फ्रंट को भी मजबूर होना पड़ेगा और ये हड़ताल आगे बढ़ानी पड़ेगी। जम्मू में पीएचई के कैजुअल मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। सदर महकमा फिशरीज के सीनियर असिस्टेंट बशीर अहमद मलिक की वफात पर कई सरकर्दा शख्सियात और अंजुमनों ने रंज का इजहार करते हुए सोगवार कुंभे से ताज़ियत की है। बशीर अहमद मलिक को आबाई कब्रिस्तान टंगवारी त्रिग्राम कुपवाड़ा में सुपर्द खाक किया गया। सिविल सोसाइटी फोरम डंगी बचा के मेंबर जावेद इकबाल, ईजैक के तर्जुमान आला खालिद महमूद खान, चेयरमैन ईजैक एजाज अहमद खान, सिविल सोसाइटी फोरम के सरपरस्त आला फयाज अंद्रावी, डायरेक्टर फिशरीज अब्दुल मजीद टाक, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज बराए कुपवाड़ा डॉक्टर सलमान, फिशरीज मुलाजमीन यूनियन के सदर आतर ऋषि समेत दीगर शख्सियात ने बशीर अहमद मलिक की मौत पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारान से हमदर्दी की है और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की है। समीन जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान स्ट्रीट लाइट्स की तरफ खासी तवज्जो दी गई और बड़े बड़े शहरों और कस्बों में ही नहीं बल्कि गाँव देहात में भी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करा के लोगों को राहत दी गई। 2019 के बाद से PRIs की तरफ से भी अपने अपने इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के लिए रुकूमात मखसूस कराई गई और लाइटें भी नस्ब कराई गई, मगर इन लाइट्स की मरम्मत या रख रखाव का कोई इंतजाम ही नहीं है और यही वजह है कि लाइट्स खराब होने के बाद इनकी महीनों तक मरम्मत नहीं
हो पा रही है। बड़गाम से यूनिस परे की रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के कई इलाकों में 2 साल कबल नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स बेकार होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम मुतल्लिका महकमे की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा किए जाने के बायस लाखों रुपए खर्च करके लाइट्स नस्ब करने का आवाम को कोई भी फायदा हासिल नहीं हो पा रहा है। शहरबिन को मिली तफसलात के मुताबिक जिला भर के कई सीडी ब्लॉक जिनमें भीरवा, खाग, सुरस्यार, नारकल, सोईबुक, सकनाग, खानसा, पकरपुरा, रसना और एसकेपुरा के कई पंचायत हलकों में जहां अंदरूनी गली कोच में नस्ब स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी है, वही आम सड़कों के साथ साथ कस्बा जात जिनमें गुलमर्ग शोरा पर वाक़ा नारबल, मागाम, खान साहब और चाडुआ समेत दीगर कस्बा जात में भी कई लाइट्स बेकार होने की वजह से लोगों को शाम के अवकात में चलने फिरने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। ब्लॉक सुनूर कलीपुरा के कई गाँव जात के लोगों ने शहरबिन को बताया कि साल 2022 और 23 में नस्ब की गई लाइट्स में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये लाइट्स कुछ दिन बाद ही बेकार हो गई है। हालांकि ये लाइट्स महकमा देही तरक्की के साथ साथ डीडीसी मेंबरान के डेवलपमेंट फंड से डाली गई। ताम खराब होने के बाद मुताजिकरा इलाकों की तरफ डीडीसी मेंबरान ने इस हवाले से नहीं कोई बात की और ये मामला इंतजामिया के आला हुकाम तक पहुंचाने में जहमत भी गवारा न की। लोगों ने शहरबिन को मजीद बताया कि रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में स्ट्रीट लाइट चालू न होने की वजह से शाम के बाद और सुबह के अवकात में मुताजिकरा गाँव देहात में अंधेरा छा जाता है, जिससे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी लोग अगरचे उन्होंने कई बार इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम को आगाह भी किया, ताहम आज तक लाइट्स को ठीक नहीं किया गया। इधर गुलमर्ग शोरा पर वाक़ा नारबल, मागाम, कायनहमा, माजहमा, गगरपुरा, काउसा, खालिसा, अगरी कलान व दीगर इलाकों के लोगों के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स तो नस्ब की गई, ताहम आज तक ये लाइट्स बेकार पड़ी हुई है। लोगों ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जिला बडगाम का एक अहम इलाका जो कि गुलमर्ग शोरा पर वाक़ा है। ऐसी सूरत हाल में शाम के वक्त लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बकौल लोग कि अंधेरे के सबब न सिर्फ कुत्तों के काटने का खौफ रहता है, बल्कि सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियों के चलने के बायस हादसा रोनमा होने का भी डर रहता है। इधर म्युनिसिपल कमेटी के तहत भीरवा और खान साहब के लोगों ने भी यही शिकायत की है कि उन्हें अभी तक मज़कूरा बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब नहीं की जा चुकी है और भीरवा, खान साहब और खाक के मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाने का मुतालबा किया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जिला भर में खराब शुदा स्ट्रीट लाइट्स को जल्द अज जल्द ठीक करने के लिए इंतजामिया को ठोस इकदाम उठाने चाहिए ताकि लोगों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये थे बड़गाम से यूनिस परे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। याद है वो यकबस्ता